नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स परेरा और सीरिल खान के बारे में, जहां पर लास्ट मंथ मैंने कवर किया था कि सीरिल खान की ट्रेनिंग कैंप में आर्टेम वहीतोव आ चुका है। अब जिसे नहीं पता कि आर्टेम वहीतोव कौन है, तो आर्टेम वहीतोव किक बॉक्सर है, और जब एलेक्स परेरा भी किक बॉक्सर था तो दोनों की आपस में फाइट्स हुई थी, जिसमें एक एलेक्स परेरा विन किया था और एक आर्टेम वहीतोव विन किया था। तो किक बॉक्सिंग में लास्ट फाइटर टू बीट एलेक्स परेरा आर्टेम वहीतोव है, और सीरिल खान के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा है, यानी कि ऑफकोर्स खान ने उसे बुलाया ताकि परेरा की फाइट में उसे हेल्प मिल सके। तो यूएफसी व्हाइट हाउस का वीक स्टार्ट हो चुका है। वहां पर हम देखते हैं कि आर्टेम वहीतोव बैठा हुआ है, सीरिल खान बैठा हुआ है, उनके कोचेस बैठे हुए हैं, और वो सारे फिर से एलेक्स परेरा और जो आर्टेम वहीतोव ने फाइट्स की हैं उनको देख रहे हैं। और यहां पर आर्टेम खान को बता रहा है कि एलेक्स परेरा हमेशा अपनी चिन को हाई रखता है, इसीलिए उसके सामने जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि फाइटर को चाहिए कि वो परेरा के ऊपर हमेशा प्रेशर को डाले। आर्टेम वहीतोव बोल रहा होता है कि एलेक्स परेरा को जो चीज डेंजरस बनाती है वो है उसके स्टोन हैंड्स, जहां पर उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। वो किक बॉक्सिंग और अब एमएमए में भी अपने फाइटर्स को नॉकआउट कर रहा है, तो पावर उसके पास बहुत ज्यादा है जब वो अटैक करता है। बट यही अटैक उसकी वीकनेस भी है, जहां पर जब वो अटैक करता है तो वो बहुत ज्यादा ओपन रहता है। एलेक्स परेरा के पास बहुत ही कम टेक्निक है, और उसका जो डिफेंस है वो भी बहुत बुरा है। और उसकी ओपिनियन में एलेक्स परेरा के जो ओपोनेंट्स होते हैं वो पहले ही फाइट को हार जाते हैं मेंटली। अगर एलेक्स परेरा को बीट करना है तो तुम बैक फुट में नहीं रह सकते, बल्कि एलेक्स परेरा के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर को डालना होगा, एग्रेशन को शो करना होगा, और तब जाकर हम देखते हैं कि एलेक्स परेरा फाइट को लूज करता है। एलेक्स परेरा की ये चीज इजराइल अदसानिया ने भी एक्सपोज किया है, जहां पर वो परेरा को नॉकआउट कर देता है। इजराइल अदसानिया एक क्लासिक किक बॉक्सर है, और यही सेम चीज सीरिल खान भी है, जहां पर वो भी एक प्रॉपर किक बॉक्सर है। उसकी स्पीड होगी, टाइमिंग होगी, इवन जो उसके पास पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। और रही बात एलेक्स परेरा की, तो हेवीवेट डिवीजन में आने के लिए उसने बहुत ज्यादा वेट को गेन किया है, और ये चीज उसकी ओपिनियन में एलेक्स परेरा के लिए बेनिफिट नहीं करेगी, बल्कि उसे प्रॉब्लम्स देने वाली है। और फाइट में उन सब की प्रेडिक्शन है कि सीरिल खान एलेक्स परेरा को जल्दी ही फिनिश करने वाला है और चैंपियन बनने वाला है। अब समवट में आर्टेम वहीतोव से एग्री करता हूं कि हाँ, जब एलेक्स परेरा के ऊपर प्रेशर को डाला जाता है तो थोड़ा सा एलेक्स परेरा फ्रीज होने लगता है। अदसानिया की फाइट को अगर हटा भी दें तो ये चीज हमने यिरी प्रोहास्का के साथ पहली फाइट में देखा था, और इसके साथ अंकलाइव की भी हमने पहली फाइट में देखा था कि जब भी परेरा का ओपोनेंट उसके ऊपर प्रेशर को डालता है तो परेरा हल्का सा फ्रीज हो जाता है, या ओपोनेंट्स को थोड़ी सी ज्यादा ओपनिंग मिल जाती है जहां पर वो अपने पंचेस को लैंड कर रहे होते हैं। पर इसी के ऑपोजिट जिस वे से आर्टेम वहीतोव बातें कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसने एलेक्स परेरा को दोनों फाइट्स में कोई नॉकआउट कर दिया था, जो कि ऐसा केस जरा भी नहीं है, बल्कि दोनों फाइट्स बहुत ज्यादा क्लोज गई थी। पहली फाइट एलेक्स परेरा स्प्लिट डिसीजन से विन करता है, और सेकंड फाइट की बात करते हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा बोला जाता है कि आर्टेम वहीतोव लास्ट फाइटर है जिसने एलेक्स परेरा को किक बॉक्सिंग में बीट किया। बट वहां पर भी अगर हम रिजल्ट को देखें तो आर्टेम फाइट को यूनानिमस वे से विन नहीं किया है, बल्कि वो विन किया है मेजॉरिटी डिसीजन से। तो हाँ, यहां पर आर्टेम वहीतोव बोल तो ठीक रहा है, बट ऐसे एक्ट करना कि आर्टेम ने कोड को क्रैक कर लिया है 100% गारंटी के साथ उसे पता है कि परेरा को कैसे बीट किया जा सकता है, तो ये चीज बोल नहीं सकते। क्योंकि यिरी के साथ पहली फाइट को ले लो, यिरी को बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही थी जब वो फॉरवर्ड प्रेशर पे था, बट वहां पर क्या होता है, एकदम से एलेक्स परेरा काउंटर करता है और यिरी को नॉकआउट कर देता है। अब खुद एलेक्स परेरा की बात सुन लेते हैं, क्योंकि उसका भी रिप्लाई आ चुका है, ये जो आर्टेम वहीतोव ट्रेन कर रहा है सीरिल खान के साथ, जहां पर परेरा का कहना था कि उसके लिए जरा भी डिफरेंस नहीं बनाता कि खान ट्रेन कर रहा है आर्टेम के साथ, क्योंकि किक बॉक्सिंग और एमएमए बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऑल्सो अगर आर्टेम वहीतोव की भी बात करें तो जो उसने आर्टेम के साथ फाइट्स की थी उसके बाद से उसने बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, तो उन वाली फाइट्स को देखकर उसकी प्रेजेंट फाइट्स को जज नहीं कर सकते। मे बी खान को लग रहा है कि आर्टेम उसके बारे में उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला है, बट एंड ऑफ द डे आर्टेम उसे फेस नहीं कर रहा है, बल्कि सीरिल खान को अकेले उसे फेस करना है। अगर तो आर्टेम रियली सीरिल खान को कोई एडवाइस देना चाहता है तो उसे डेफिनेटली उसके बारे में यह बोलना चाहिए कि बी केयरफुल ऑफ एलेक्स परेरा, क्योंकि एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा टफ है। ऑल्सो इसके साथ परेरा यह कहता है कि अब वो हैवीवेट डिवीजन में आ चुका है, और हैवीवेट में एक सिंगल शॉट भी बहुत ज्यादा डेंजरस रहता है। कुछ फाइटर्स को यहां पर भी पंच कॉम्बिनेशंस थ्रो करने पड़ते हैं अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने के लिए, बट उसे इस डिवीजन में बस एक सिंगल शॉट चाहिए, जहां पर अगर तो वो लैंड कर देता है क्लीन तो वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने वाला है। तो ओवरऑल गाइस, परेरा और खान की फाइट बहुत बड़ी फाइट है, हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है इस फाइट से, बट इसी के साथ क्लोज भी ये बहुत ज्यादा फाइट है। खान भी फाइट को विन कर सकता है बाय नॉकआउट, एलेक्स परेरा भी फाइट को विन कर सकता है बाय नॉकआउट, तो काफी मजा आने वाला है देखने में। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया और इंटरम लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर दोनों की अगर मैं इंपॉर्टेंट ही चीज को बताऊं तो यहां पर इलिया टुपुरिया से स्टार्ट करते हैं। इलिया का कहना था कि वो बस फाइट के लिए प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि वो प्रिपेयर
करता है फाइट को डोमिनेट करने के लिए। एग्जैक्टली वो जस्टिन गेची के साथ यही करने वाला है, जहां पर वो फाइट को विन नहीं करेगा बल्कि वो डोमिनेटली फाइट को विन करेगा और ये जो विन है ये पहले ही राउंड में आने वाली है। लोग उसके कॉन्फिडेंस को एरोगेंस से कंपेयर करते हैं, जहां पर काफी लोग ये बोलते हैं कि वो तो एक एरोगेंट फाइटर है, बट उन्हें देखना चाहिए कि वो कितना ज्यादा प्रिपेयर करता है और जब भी वो प्रिपेयर करता है तो हमेशा वो अपने ओपोनेंट्स को सीरियसली लेता है और इसी के साथ हम्बल होकर प्रिपेयर भी करता है। अब इसके बाद जो इलिया ने बोला है उसको लेकर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जहां पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इलिया टुपुरिया ने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो को ऑलरेडी बना दिया है और जस्टिन गेची की फाइट के बाद वो उस वीडियो को रिलीज करने वाला है। इलिया टुपुरिया कहता है कि वो ऑलरेडी फाइट को विन कर चुका है, उसे पता है कि वो फाइट को विन करने वाला है और जून 14 को सारी वीडियो देखने वाले हैं कि वो कैसे जस्टिन गेची को बीट कर रहा है। तो इसीलिए मैं यहां पर श्योर नहीं हूं कि इलिया का मतलब है कि उसने प्रेडिक्शन वीडियो को रिकॉर्ड किया है या फिर वो इस वे से बोल रहा है कि उन्होंने प्रिपेयर ही ऐसे किया है कि उसके माइंड में ऑलरेडी वो फाइट को विन कर चुका है और जून 14 को बस हम देखने वाले हैं कि वो कैसे विन करता है। एनीवेज, अब जस्टिन गेची के बारे में बात करते हैं, जहां पर जस्ट लाइक सीरियल खान जस्टिन गेची भी इलिया टुपुरिया की बहुत सारी क्लिप्स को देख रहा है और यहां पर हम देख सकते हैं कि जस्टिन अपने कोच ट्रेवर विटमैन के साथ बैठा हुआ है और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोनों देख रहे हैं जो इलिया टुपुरिया ने फाइट की थी जाय हर्बर्ट के साथ। जाय हर्बर्ट के साथ भी ऑलरेडी नो इलिया टुपुरिया ड्रॉप हुआ था, जहां पर जाय हर्बर्ट ने उसके ऊपर हेड किक को थ्रो कर दिया था। तो मे भी यहां पर जस्टिन गेची प्रिपेयर कर रहा हो कि वो इलिया टुपुरिया के ऊपर हेड किक्स को थ्रो करे। एक्चुअली में गाइस ऐसा हो सकता है कि जस्टिन पोरियर ट्राई कर रहा है कि वो इलिया के ऊपर हेड किक्स को थ्रो करे, क्योंकि डस्टिन पोरियर की फाइट में भी उसने ऐसा किया था और वो डस्टिन को हेड किक से ही नॉकआउट करता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है, बट अगर कोच की बात करें तो ट्रेवर विटमैन यहां पर कह रहा होता है कि इलिया टुपुरिया की कुछ चीजें जो वो बार बार रिपीट करता है और इलिया की रेसलिंग को लेकर ट्रेवर यहां पर बोलता है कि इलिया टुपुरिया तभी रेसल करता है जब वो किसी डेंजर में हो। 100% इलिया टुपुरिया एक सुपरस्टार है, बट बाकियों की तरह वो एक ह्यूमन है और फाइट नाइट में वो यही उसे शो करने वाले हैं। तो जस्टिन गेची का भी प्रॉपर गेम प्लान चला है। ऐसा नहीं है कि जस्टिन गेची बस पागलों की तरह आने वाला है और थ्रो करने वाला है अपने पंचेस को, बल्कि ट्रेवर विटमैन जिसको बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं तो वो भी जस्टिन गेची के लिए एक प्रॉपर गेम प्लान को बना रहा है। और गाइस, 2 बार हम देख चुके हैं कि जस्टिन ने क्या किया है टोनी फर्ग्यूसन और रिसेंटली क्या किया है पैडी पिम्बलेट के साथ। तो हु नोज, अंडरडॉग फाइट्स को जस्टिन गेची काफी अच्छे वे से विन करता है, तो यहां पर भी चांस तो है डेफिनेटली। अब स्पीकिंग ऑफ इलिया टुपुरिया एंड जस्टिन गेची, तो अरमान सरूकियन के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई खुला पैसा है अरमान के पास। रिसेंटली अरमान सरूकियन मजाक मजाक में $1 मिलियन की बेट लगा देता है ऑन जस्टिन गेची टू बीट इलिया टुपुरिया। तो पहले अरमान मजाक ही कर रहा होता है, वो ये देख रहा होता है कि कितने पैसे मिलने वाले हैं, बट फिर बेट अरमान लगा देता है और उसके बाद ये बोलता है कि उसे डेफिनेटली उसके डैड से कॉल आने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अभी तो मैंने पूरी वीडियो में बात की कि कैसे सीरियल खान गेम प्लान को बना रहा है, जस्टिन गेची गेम प्लान को बना रहा है, अरमान सरूकियन $1 मिलियन को लगा रहा है। बट एक और चीज है गाइस, मे बी ये फाइट्स हो ही ना जहां पर पूरा व्हाइट हाउस का इवेंट कैंसिल हो रहा है। तो अभी तुम सारी स्क्रीन पे देख सकते हो 14 जुलाई का जो वेदर फोरकास्ट है वो जरा भी फेवर नहीं करता है व्हाइट हाउस के इवेंट को, जहां पर 65% चांस है कि बारिश होने वाली है। तो जिस दिन फाइट्स होने वाली हैं वहां पर रेन लिखी हुई है, बट इसी के साथ एक और चीज है, 38% इसका भी चांस है कि थंडरस्टॉर्म हो। खुद सोच के देखो कितना ज्यादा क्रेजी होगा। फाइट स्टार्ट हुई है बट आंधी तूफान आ चुका है, ऊपर से बिजली गिर रही है, थोड़ी सी बारिश भी होने लग पड़ी है और तब भी फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। मैंने ये वाली चीज पहले भी बोली है तो ये इवेंट बहुत ही ज्यादा एपिक, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये इवेंट सबसे ज्यादा शिट इवेंट बन जाए, जहां पर इतनी ज्यादा रेन और थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं कि फाइट्स को थोड़ा सा होल्ड करना पड़ रहा है और पूरा इवेंट ही कैंसिल हो जा रहा है। इसके ऊपर से जो व्हाइट हाउस का इवेंट है ये बाहर हो रहा है, तो वेंटिलेशन सिस्टम जो होगा उसका भी पता नहीं है कि वो कैसे वर्क करने वाला है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ह्यूमिडिटी लेवल भी राइज होने वाला है, यानी कि फाइटर्स को बहुत जल्दी स्वेट आ जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आई एम होपिंग कि ऐसा ना हो और पूरा इवेंट हमें देखने को मिल जाए, वरना ऑब्वियसली ये कोई क्रिकेट नहीं है या फिर फुटबॉल नहीं है कि एक दिन इवेंट नहीं हो रहा है तो अगले दिन शिफ्ट कर दिया, बल्कि रियल फाइटिंग हो रही है यहाँ पर। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि फिर अगले दिन इवेंट करवा रहे हैं। तो इसीलिए आई एम होपिंग जरा भी बारिश ना हो, जो थंडरस्टॉर्म्स हो वो भी ना हो, विंड भी ना चले। और इसी के साथ जो डायना व्हाइट ने बोला था कि बग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कोई कीड़े मकोड़े भी ना आए। एंड दैट्स इट गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।